कौन कौन से हैं और क्या क्या है, ये हमने देखा है। आज की इस कक्षा में हम इन्हीं को और देखते हैं, मतलब इन प्रतीकों को ध्यान से देखते हैं। हर देश में अलग अलग राज्य और उन राज्यों के अलग अलग अपने प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह अलग है। भारत देश का राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत देश के अंदर है ना। तो जितने भी राज्य हैं हमारे भारत देश में, उन राज्यों के प्रतीक चिन्ह जो है अलग अलग है। भारत देश, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। ये देखो, इसमें हमको 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है कितने शेर इसमें? 4। ये सारनाथ जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां स्थित स्तंभ से लिया गया है। इसको कहां कहां देखें अपन? कहां दिखता है ये चिन्ह? सिक्का में, देखे सिक्के में, नोट में भी दिखाई देता है। नहीं देखिए, ये देखो यहाँ पर नोट में ना, ये कोने में 500 के नोट है ना, ये कोने में इनको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सभी लोग नोट देखे हो 100, 10, 20 का, इसमें भी तुमको प्रतीक चिन्ह ये हमारा दिखाई देगा। ये 200 का नोट है, इसमें भी इसी किनारे में यहाँ पर ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तुमको दिखाई दे रहा है ना। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, कमल है। और राजकीय पशु हमारा क्या है? बाघ, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर। और राष्ट्र ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा झंडा, जिसमें मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं। पहला जो है केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा। सफेद केसरिया रंग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? साहस और त्याग। और सफेद शांति का। और हरा रंग किसान जब धान बोता है तो पूरा जमीन जो है भारत देश में जितने भी कृषि कार्य के लिए जो उपयोग किए जाते हैं जमीन, उसमें हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधे भी एकदम हरे भरे होते हैं। तो समृद्धि का प्रतीक है हरा भरा जो है, ठीक है। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। क्या, कौन सा है? ये राष्ट्र ध्वज जो है पिंगली वेंकैया करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया, राष्ट्र ध्वज पिंगली वेंकैया, ठीक। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, या उन्हीं को रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह और राजकीय चिन्ह दोनों अलग अलग है, ठीक। हमारे राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इसमें ये जो पीले रंग का दिख रहा है ना, धान की बालियां सुनहरे रंग की होती है। धान की बाली देखो सुनहरे रंग की। और यहाँ पर हरे रंग का ये किला बना हुआ है, 36 किला होगा इसमें। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ का नाम जो है 36 किलो के कारण से छत्तीसगढ़ नाम कहा, इसको बोला गया, नाम दिया गया। इसमें किले चिन्ह, किला ऐसा उसका मतलब चिन्ह ऐसा बताया गया इसमें। ये पूरा ऐसा गोल पूरे धान की बालियों को घेरा हुआ है। उसके बाद हमारा जो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह है, वो अंदर में इसको लाल रंग से बनाया गया। यहाँ पर नीले रंग की 2 ऐसा बिजली की तार वाला जो है लाइन बनी, ठीक है। और यहाँ पर 3 रंग, उसी के नीचे 3 रंग का ऐसा बना हुआ है, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग ऐसा जैसा होता है ना, ऐसा इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर बना हुआ है।
ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लाल रंग से रंगा हुआ है, ये हमारा राजकीय चिन्ह है और इसमें लिखा रहता है छत्तीसगढ़ शासन। ये हमारा राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु और राष्ट्रीय राजकीय पशु हमारा क्या है? ये राष्ट्रीय है ना, दोनों शब्दों में अंतर है, राजकीय है और ये राष्ट्रीय है। राष्ट्र मतलब भारत देश के लिए, राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और राजकीय पक्षी क्या है हमारा? और राजकीय फूल हमारा क्या है? गेंदा। गेंदा है, गेंदा बहुत सुंदर दिखता है नहीं, इसलिए उसका चयन किया गया है। और राजकीय गीत क्या है हमारा? रोज गाते हैं, हरपा पैरी केदार महानदी पे अपार। ये वाला जो गीत है वो हमारा राजकीय गीत है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय गीत है और ये राष्ट्रगान है। जन गण मन जो है राष्ट्रगान कहलाता है, ठीक है। लिखते हैं हमको, देखो फोटो में कितना दिख रहा है? 3, लेकिन वास्तव में कितने हैं? 4। ये इस तरह से, यदि हम इस फेस एंगल से देखेंगे ना तो हमको 3 ही शेर आपको दिखाई देगा। 3 ही लोग दिख रहे हैं। पीछे जो दिव्यांशी खड़ी हुई दिख रही है क्या? नहीं। किसी भी एंगल से यदि हम इस दिशा से देखेंगे तो इस दिशा से हमको 3 ही बच्चों के जो है शीट दिखाई देते हैं, ठीक है। 4 को चारों दिशा में आप देखकर, चारों दिशाओं में ऐसे खड़े होकर देखोगे तो जैसा चित्र में दिया हुआ है 3 शेर तुमको दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में कितने शेर हैं उसमें? 4। कहाँ से लिया गया है इसको? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह को, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है? हमको 3 ही शेर क्यों दिखाई देते हैं? एक जो सिर है वो मतलब चारों दिशा हमको सिर्फ 3 ही सिर इसलिए दिखाई देते हैं कि सीधा से हम देखेंगे ना तो जो लास्ट में शेर का जो सिर है वह दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन वास्तव में उसमें कितने शेर है? 4।